सोचो जरा 2029 का चुनाव हो चुका है और देश भर में हलचल मचा हुआ है। कभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि अगला प्रधानमंत्री का नाम तय हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कौन? क्या 2029 में फिर से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे क्या, या फिर 89 साल की उम्र में बैठ जाएंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर मुजाहिद के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मोदी नहीं तो फिर कौन होगा इस देश का कमाल और कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? राहुल गांधी या योगी आदित्यनाथ या अरविंद केजरीवाल, या फिर कोई एक ऐसा नेता जो चुपचाप खेल खेल रहा है 2029 में बहुत बड़ा धमाका करने वाला है? ये सिर्फ चुनाव नहीं, पॉलिटिकल फिलर है जहां पर हर एक चेहरा मास्टर माइंड हो सकता है और हर एक बयान नया चाल। आइए लेकर चलते हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देश को उस पॉलिटिकल युद्ध में जहां पर दांव पर है देश की कमाल और सामने है वो नाम जिस पर आप सभी को किसी को नहीं है ध्यान। दोस्तों, मोदी जी 2014, 2019, 2024 लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। क्या 2029 में अगला चुनाव मोदी जी जीत पाएंगे? लेकिन 2025 में मोदी जी का उम्र 75 साल हो चुका है और बीजेपी में यही उम्र लक्ष्मण रेखा मानी जा रही है। हालांकि कागजों में कुछ नहीं लिखा। भाई की रिपोर्ट ये कहती है मोदी के लिए 75 की उम्र एक सिंबॉलिक सीमा है और चिमावन भागवत ने यह साफ कहा 75 के बाद नेताओं को अपना रास्ता खुद खोल देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत मोदी से पूछा कि आप भी जाएंगे? लेकिन बीजेपी साफ नहीं बोला कि मोदी के बाद कौन आया है और कौन आएगा, और वो खुद रिटायर होने की बात नहीं मान रही हैं। लेकिन इंटरनेट चर्चाएं शुरू हो चुकी है जहां पर जरूर कोई खाली कुर्सी भरने वाला दिख रहा है। सीधी सी बात है, ऊपर भले ही शांति हो, न कोई माइक पर बोले न ब्लैक कॉम्प्राइज हो, लेकिन अंदर से गिनती यही शुरू होती है। कुर्सी पर खतरा शुरू हो चुका है। नेता लोग मुस्कुराते हुए हाथ भले मिलाते, लेकिन अंदर से यही गिनती शुरू होती है किसका नाम आगे बढ़ाना है और किसका गेम खत्म करना है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बीजेपी में कौन से नाम आगे आ सकते हैं और खड़ा हो सकते हैं। लेकिन यही कुछ 3-4 नाम आगे आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है योगी आदित्यनाथ का, यानी कि बिल्डोजर बाबा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश ने कहा योगी आदित्यनाथ सबसे सुटेबल सक्सेसर हो सकते हैं मोदी के बाद, और पूरा हिंदू समाज यही चाहता है। लेकिन ये योगी खुद कहते हैं पोर्टल्स मेरा फुल टाइम काम नहीं, मैं तो योगी हूँ। लेकिन सवाल ये आता है कि उन्हें हिंदू का सपोर्ट भी है और बिल्डोजर इमेज भी है। लेकिन सवाल ये उठता है सिर्फ हिंदू के दम पर वो आगे आ सकते हैं? बीजेपी में दूसरा बड़ा नाम आता है अमित शाह का। बीजेपी के मास्टरमाइंड अस्ट्रेजी जो इलेक्शन विनिंग फार्मूला बनाए हैं, लेकिन जनता के नजर में पूरी तरीके से लीडर के रूप में उतर नहीं पाए। ज्यादा इमेज उनके पर्दे के पीछे होती है और स्टेज पर कम। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं विपक्ष में ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जो सामने आना चाहते हैं और आ सकते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो नाम आता है वो है राहुल गांधी का। यूबरेटी के संजय राम ने कहा था अगर राहुल मानेंगे तो उन्हें हम पीएम बनाना चाहेंगे। यानी कि राहुल गांधी का माहौल बन रहा है, कई लोग की नजर में भी है और कहीं कहीं से उन्हें समर्थन भी मिलता है। लेकिन सवाल ये आता है कि उनके पार्टी उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के नेता लोग हवाला देके यही कहा था राहुल गांधी को कांग्रेस के भीतर पूरा लॉयल्टी नहीं मिल रही है, लेकिन यह है कि जनता का मूड थोड़ा बदल रहा है और पार्टी में एक साथ नहीं समर्थन है और जनता का भरोसा इतना गहरा भी नहीं है कि मिलकर कहें बस यही चाहिए हमें। लेकिन अब विपक्ष में दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो है केजरीवाल का। दिल्ली का पार्टी का बादशाह, दिल्ली में गौरनीम की छाप छोड़ी है, लेकिन सीबीआई और ईडी का तगड़ा आरोप भी है। अगर इंडिया रियाल्स ने इस सब आरोपों को इग्नोर करके आगे भी बढ़ने दिया तो क्या केजरीवाल दिल्ली और इंडिया को आगे ले जा पाएंगे? लेकिन अब हम बात कर लेते हैं अंत में दूसरा दो बड़ा नाम और आता है सड़क कुमार और नीतीश कुमार। ये दोनों अपने अपने राज्य में बहुत बड़ा रोल निभाए हैं, लेकिन देश के गद्दी पर बैठने के लिए सिर्फ तजुर्बा नहीं ताजगी भी होना चाहिए।